हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्राट्स किचन में। आज हम बनाएंगे दाल माखनी। ढाबा स्टाइल नहीं, सिंपल रेस्टोरेंट स्टाइल भी नहीं दोस्तों, हम बिल्कुल 5 स्टार या फाइन डाइनिंग स्टाइल में बनाएंगे दाल माखनी। तो अगर आपको एलीट स्टाइल दाल माखनी देखनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें दोस्तों मैं ऐसे सीक्रेट टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपकी जो दाल माखनी है वो बिल्कुल फाइन डाइनिंग स्टाइल बन के आएगी। तो चलिए इसको फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैंने 1 कप काली वाली उड़द दाल ले ली है और 1/4 कप राजमा ले लिया है, जिसको मैंने पूरी रात भिगो के रखा था। सुबह इसको वॉश करके इसका पानी ड्रेन आउट करके मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ और इसमें मैंने 5 कप पानी का ऐड कर लिया है। साथ के साथ 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है 1 छोटा चम्मच, नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार और बॉईल करते समय ही हम इसमें 2 बड़े चम्मच घी के डालेंगे। इसके बाद दोस्तों इसको मैं प्रेशर कुक करने के लिए ढक्कन लगाकर 1 विसल आने के बाद मीडियम हीट पे इसको लगभग 35 से 40 मिनट के लिए कुक करूंगी। जब तक हमारी दाल कुक हो रही है चलिए हम मसाले रेडी कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने टमाटर ले लिए हैं, मीडियम साइज के 6 टमाटर लिए हैं मैंने। इसको मैं अच्छे से पीस लूंगी। पीसने के बाद एक पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच घी का डाला है। इसमें अब मैं टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी और इसको हम कुक कर लेंगे। इसको हम तब तक कुक करेंगे दोस्तों ढक्कन लगाकर जब तक कि जो हमारा टमाटर है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, इसका पानी जो है वो बिल्कुल इवेपोरेट नहीं हो जाता। इस प्रोसेस में दोस्तों आराम से हमें 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए दोस्तों 10 से 12 मिनट के बाद हमारा जो टमाटर है वो बिल्कुल सूख गया है। हमें बिल्कुल ऐसा कुक करना है इसको दोस्तों। अब चलिए इसको और टेस्टी बनाते हैं। थोड़े और मसाले ऐड करते हैं। 1 छोटा चम्मच अदरक, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाला है मैंने, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार और हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूंगी मैं। मिक्स करके दोस्तों इसको भूनने के लिए इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच जितना पानी डाल रही हूँ मैं, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से भून जाएं। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनूंगी मैं यहाँ पर। और भूनने के बाद यहाँ पर मैं अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, 1/4 कप टोमेटो केचप। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अच्छी दाल माखनी बनाने के लिए, इसको बिल्कुल स्किप ना करें। साथ के साथ 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लगभग 1 मिनट के लिए मैं कुक कर लूँगी। कुक करने के बाद इसको एक साइड में रखूँगी और उसके बाद देखेंगे हमारा प्रेशर जो है वो रिलीज हो गया होगा तो प्रेशर कुकर को खोल लेंगे। खोल के दोस्तों इसको इमीडिएटली मैंने गैस पर चढ़ा दिया है ताकि दाल फिर से ठंडी ना हो और इसको फिर से हमें गर्म ना करना पड़े। ये देखिए दोस्तों दाल और राजमा बिल्कुल गल तो गया है लेकिन अभी भी वो खड़े खड़े हैं। इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे इस स्टेज पे और उसके बाद इसको लगभग 20 मिनट के लिए मैं कुक करूंगी। कुक करते समय दोस्तों इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम से लो पर ही रखें, वरना दाल जो है हमारी वो नीचे से जल जाएगी। लगभग 20 मिनट हो गए हैं दोस्तों इसको कुक होते हुए। ये देखिए हमारी दाल की कंसिस्टेंसी और कलर कितना ज़बरदस्त आने लगा है। इसमें अब यहाँ पर मैं 1 कप दूध डाल रही हूँ। दूध जो है वो बॉइल्ड ही है, ठंडा दूध डालेंगे तो यहाँ पर फटने के चांसेस हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं 3 बड़े चम्मच मक्खन के डाल रही हूँ। आप चाहो तो 4 चम्मच डाल लो, दाल माखनी जो है मक्खन तो बनता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको 20 मिनट के लिए फिर से कुक करेंगे। ये देखिए दोस्तों 20 मिनट के बाद जो हमारी दाल है वो बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। इसको आप चाहें तो यहाँ पर पतला कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ सब इसको गाढ़ा ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसको गाढ़ा ही रख रही हूँ। फाइनली मैं इसमें 2 बड़े चम्मच ताज़ी क्रीम डाल रही हूँ। आप चाहें तो मलाई ऐड कर लें। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और 2 मिनट के लिए और कुक कर लूंगी। बस हमारी दाल माखनी तैयार हो गई है। फाइनली मैं इसमें कोल स्मोक दूंगी, जिसके लिए मैंने एक छोटी सी कटोरी रखी है दाल के अंदर और एक बर्न चारकोल डाल रही हूँ। बर्न चारकोल के ऊपर मैंने 1 छोटा चम्मच घी का डाल दिया है। धुआं आने लगा है दोस्तों इसमें। अब मैं इसको अच्छे से ढक्कन लगा दूंगी। ढक्कन लगाकर इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसको करें गर्मा गर्म सर्व। इसको रोटी, नान, पूरी, पराठे, राइस किसी के भी साथ सर्व करें। ये तो सुपर हिट डिश है, हर एक के साथ अच्छी लगती है और टेस्ट तो गारंटीड है। फाइनली मैं इसमें क्रीम से गार्निश कर रही हूँ इसको। दोस्तों इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे पता है ये आपको बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना इसको बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्राट्स किचन में।